हेलो फ्रेंड्स। भारत की स्थित द्वीप भूगर्भीय दशाएं, इस वीडियो का कुछ पार्ट रह गया था, उसको हम आज इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? मुंबई के पास कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप है। और मुंबई स्वयं कहाँ स्थित है? सेल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। देख लेते हैं अब आगे। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। लक्षद्वीप प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं। इनमें से 10 पर मानव आवास हैं और इनका क्षेत्रफल कितना है? 32 किलोमीटर। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो 1956 में केंद्र शासित राज्य बना। यह क्षेत्र केरल हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोन है, जो कितना है? 4.84 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा विट्रा। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। चलिए देख लेते हैं प्रवाल द्वीप क्या होता है। प्रवाल द्वीप प्रवाल या मूंगा नामक जीवों के निक्षेपों से निर्मित हुआ है। ये जीव 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और छिछले सागरों में पाए जाते हैं और करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। जो हमारा मूंगा जीव है उसके वो एक खोल के अंदर रहता है जो कैल्शियम का बना होता है और पानी के साथ धीरे धीरे क्रिया करके जो मूंगा जीव का जहाँ से वो अपना भोजन वगैरह प्राप्त करता है वो छिद्र कैल्शियम की वजह से बंद होने लगता है और मूंगा जीव मृत हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा मूंगा की चट्टानें या मूंगा परत दर परत इकट्ठे हो गए हैं जो एक द्वीप की तरह लगने लगे हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रवाल द्वीप बोलते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या होता है? चूना होता है और ये जीव CaCO3 नामक खोल कवर में रहते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। देख लेते हैं कोरल रीफ का फिगर हमारा क्या है और ये समुद्र की तली में पाए जाते हैं। प्रवाल द्वीप हमेशा गर्म समुद्रों एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, मिनिकॉय, मालदीव, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान या मूंगा रीफ, बैरियर रीफ कहाँ है, तो वह हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है जो कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। ये प्रवाल भित्तियाँ अंदर रंग बिरंगे लाल, गुलाबी, सफ़ेद होती हैं। इनके आसपास बहुत अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। ये मछलियों को भोजन, आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये गोताखोरों को काफ़ी आकर्षित करते हैं अपने रंगों की वजह से। अब देख लेते हैं भारत की समुद्री सीमा, खाड़ियाँ और चैनल्स। जैसा हम ऊपर देख रहे हैं कि भारत की सीमा किससे किससे लगी हुई है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर है पूर्वी तरफ है हमारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। गुजरात के पास में पड़ रहा है कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। प्रादेशिक सीमा इसकी देख रहे हैं हम 12 नॉटिकल मील। अविच्छिन्न मंडल देख रहे हैं हम 24 नॉटिकल मील। अनन्य क्षेत्र हम देख रहे हैं 200 नॉटिकल मील। चलिए अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। जो हमारा भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा मैरीटाइम बेल्ट या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से कितने समुद्री मील हमें दिखा रहा है? 12 नॉटिकल मील, लगभग 21.9 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के उपयोग का अधिकार भारत को प्राप्त है। तो अब समझ में आया कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोई भी अपनी गतिविधि या एक्टिविटी कर सकते हैं।
स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से कितनी दिख रही है हमको? 24 नॉटिकल मील दिख रही है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क की वसूली व वित्तीय अधिकार प्राप्त है, मतलब यहाँ पर वो टैक्स वगैरह ले सकता है। फिर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इसमें क्या होगा, यह हमारा आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की होगा, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों के निर्माण व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट प्राप्त है। इसके बाद का एरिया क्या कहलाता है? इसे हम उच्च सागर या हाई सी बोलते हैं, जहां पर सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक देश की समुद्री सीमा को निर्धारित करने के लिए यूएनओ द्वारा 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन ऑन लॉ ऑफ सी नामक समझौता हुआ था। अब आधार रेखा क्या होती है हमारी, इसको देख लेते हैं। टेढ़े मेढ़े तटीय रेखा को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? आधार रेखा बोलते हैं। प्रादेशिक समुद्री सीमा। भारत के आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 1 नॉटिकल मील हमारा कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, यह क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। यहाँ पे भारत क्या क्या कर सकता है? साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है, उसको वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ नए द्वीपों का निर्माण करेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है। दो द्वीपों के बीच सकरा समुद्री चैनल जल संधि कहलाता है। देख लेते हैं कौन कौन सी जल संधियाँ हमारे कौन कौन से कंट्री को अलग करती हैं। 6 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को अलग करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।